आप कुछ भी नहीं हो, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बैठे हो। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एम आई राइट शाहिद साहब? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज हाई कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप जिस मां बाप से पैदा हो, आप उसी के खिलाफ बात करते हो, अपने मनमाने फैसले करते हो। इनका तो बिल्ली का बच्चा भी नहीं मरा जिनकी दरख्वास्तों पर आप फैसला दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने 20 साल जमहूरी जद्दोजहद की। भाई मैंने तो तुमको चंदा ही लेते हुए देखा है, एक दिन भी कुछ जद्दोजहद में तो मैंने नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा तुम्हारी बस भी छूट गई हो। मैंने आपको पैदल चलते हुए भी नहीं देखा, जेल जाना दूर की बात। वो फिर बोलता है मैं शेर, मेरा ये। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। एक बार एक चूहा इधर उधर भाग रहा था जंगल में, तो उसको बंदर ने पूछा क्या हुआ है मसला। उसने बोला तुम्हें पता नहीं, वो शिकारी आए, बोलते हम शेर का शिकार करेंगे इसलिए छुप रहा हूं। उसने बोला वो शिकार शेर का करेंगे, छुप तू क्यों रहा है? बोला तुम मेरी मां से जाके पूछो, कहती है मेरा पुत्र शेर है, ये वही वाला शेर है। अरे मां तो सबको शेर बोलती है, उसने दिल पे ले लिया कि मैं शेर हूं। खुदा के वास्ते जान छोड़ दो भाई। तुम्हारा छरे का पलस्तर 6 महीना नहीं उतरता है, बोलते खड़ा हुआ सर के बल, लगता है टांग पे, 6 महीना टांग ऊपर, बोलता है मैं बूटो। यार ऐसा बूटो खुदा के वास्ते। और उस तारीखी फैसले का हम 12 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये आइन का आइन 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 की रट लगाने वाले, ये तो बताओ कि तुम्हारे जज ने इतराफ किया है कि वो अदालती कत्ल था। दुरुस्त करो तारीख को। हर शख्स ने यहां पे अपनी बयान में कहा है कि फैसला करो। ज़ियाउल हक से लड़ें, अयूब खान से लड़ें, मुशर्रफ से लड़ें, इफ्तिखार चौधरी से लड़ें, डैम का फंड ले जाए जो भाग जाए उससे लड़ें, वो अभी तुमसे लड़ें। ये जो डस्टबिन पहन के घूम रहे हैं और अपने आप को बहादुर कहते हैं, इनकी सियासत। मैं आज आपको एक नई बात बताना। हर एक इसकी सियासत का तज्जिया कुछ और करता है, मैंने कुछ और देखा है। ये ज़हनी मरीज शदीद एहसास कमतरी का नारे ये भले कुछ भी लगाए। इसने कहा था मैं एहतसाब करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। 4 साल फिरौन बना यहां बैठा रहा। हिस्ट्री में जाएं तो जावेद मियादाद को भी ये टीम में बर्दाश्त नहीं करता था। आप तारीख उठा के देखें, ये कासिम उमर को भी टीम में बर्दाश्त नहीं करता था। खेला इससे भी नहीं जाता था। अब वर्ल्ड कप जो हम लोगों ने जीत लिया, अल्लाह अमान दे हम लोगों को। वो वर्ल्ड कप दुनिया पता है कि हम लोगों को जिताया किसने। उसमें वसीम अकरम ने विकेटें ली और उसी ने रन बनाए, सेमीफाइनल तक इंतजाम ले गया। ये मेरी तरह कभी उधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था, आखिरी बोलता है मैंने वर्ल्ड कप जीता। तो इसका वर्ल्ड कप, हम तो उस जमाने में लड़क पूरा देखते थे, हर एक मैच देखते थे। इसने तो कैच भी छोड़ा था। अभी इसको जो क्या करे, सबसे बुढ़ा यही था, तो इसको इज्जत के तौर पे, बड़ी उम्र के तौर पे कप्तान, खेल की वजह से थोड़ी कप्तान बनाया था। ये बुजुर्ग की वजह से कप्तान था, तो इसको खेल की वजह से बखुदा नहीं बनाया था। ये उन सब में बुजुर्ग आदमी था, बाकी सब इसके बच्चों की उम्र के थे। बोला चाचा कप्तान है ये, चलो। तो चाचा कप्तान ने वर्ल्ड कप क्या पकड़ा, आप इसकी वो तकरीर उठा के देखो जब इसने वर्ल्ड कप हाथ में पकड़ा। चाचा ने ये नहीं बोला कि टीम ने अच्छा खेला, इंतजाम ने, वसीम अकरम ने। इसका जुमला आय से शुरू होता है, मी पे खत्म। आई डिड दैट, आई डिड दिस, आई प्लेड लाइक दिस, आई वॉज दिस। अरे हर कप्तान अपनी टीम की तारीफ करता है। मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों को और दावत भी दूंगा कि किसी तरह वो वर्ल्ड कप की जो जीतने की बातचीत है वो जरा रिवाइंड करके देखें। इसने एक बार भी नहीं कहा कि टीम ने इसने वी का लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। मी आए, अभी तक मी आए में कि सिर्फ मैं और कोई नहीं। अपोजिशन करने को ये तैयार नहीं। इसे चाहिए तो सिर्फ हुकूमत। और जेल जाने से ये कितना डरता है, तोबा तोबा तोबा। इतना काफिर अली से भी नहीं डरते थे जितना ये जेल जाने से डरता है। कितने जर्नल्स की काविशों से इस बुत को तराशा गया था, और अब इसकी पूजा कौन कर रहा है ये देखिए। ओ भाई, ये जज जनरल से निकलो। ये कब तक इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे रिवायतों पे चलोगे? ये कब तक अयूब खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की रिवायतों पे चलोगे? आप कुछ भी नहीं हो, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बैठे हो। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एम आई राइट शाहिद साहब? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज हाई कोर्ट? एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट।
आप जिस मां बाप से पैदा हो आप उसी के खिलाफ बात करते हो, अपने मनमाने फैसले करते हो, इतनी मेहरबानियां करते हो कि पाकिस्तान के बिलखुसूस और बिलअमूम छोटे सूबे ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम पे पहले भी जबर था और हम पे शायद ये जबर जारी रहे। सच्चे केस में भी 109 में आज तक किसी को फांसी नहीं हुई, ये तो केस ही झूठा था। हमने 12 साल पहले लिखा कि जनाब तारीख को दुरुस्त करें, सदारती रेफरेंस है। ये 15-15 मिनट के फैसले, इलेक्शन कमीशन को बुलाओ, इनको पैसे दो, नहीं देते तो हमें बताओ। इलेक्शन अभी या तो इलेक्शन कमीशन को खत्म करो, जब फॉर्म भी ये जमा करा रहा है, रद्द भी ये करा रहा है, तारीख भी ये लिख रहा है, फोटो भी ये, अरे भाई मसला क्या, तो खत्म करो। मेरे सीधा सीधा बोलो, कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ, कागजात नामजदगी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराओ, क्योंकि स्क्रूटनी कब करनी है ये भी पता है, किसका इनको एक्सेप्ट करना है ये भी पता है, किसका रिजेक्ट करना है ये भी पता है, पोलिंग कब होगी ये भी दिन दे दिया है। तो इलेक्शन कमीशन वाले रह कहां गए? हाँ, और रिजल्ट का भी पता है, ये भी बता देंगे, ये पहले से बताया हुआ कौन जीता है कौन आ रहा है, ये वो ये सब जूं का तू, जिस तरह नहीं वो आपकी जगह पे बैठता था, पढ़ा हुआ समझा जाए, तो ये पढ़ा हुआ समझा जाए, पढ़ा हुआ समझा जाए, जो है पढ़ा हुआ समझा जाए। मुझे आज तक नहीं भूलता कि वो एक उस दौर का वजीर इंफॉर्मेशन जो एक बिल पढ़ रहा था, उसने कहा कि आई राइज टू, उसने कहा जी पास, पढ़ा हुआ समझ, उसने कहा सर मैं बिल तो पढ़ूं, उसने कहा नहीं पास हो गया, तुम जाओ, पढ़ा हुआ समझा जाए। उसी का वजीर उसको कह रहा था कि यार मेरे को पढ़ने तो दो, वो कह रहा नहीं पढ़ो, बस ये पास है, जाओ इधर से। वो जिस दिन 52 बिल एक दिन में पास कर दिए, तो उसका वजीर खुद कह रहा था यार मैंने बिल पढ़ा नहीं, क्या ये पास हो गया, मुझसे पूछ रहा। मैंने कहा यार अब तुम्हारा वो मतलब तू जान खान दे, तो मैंने कहा तुम्हारी हैसियत इस वक्त जान खान वाली है, तो तुम जो करो वो जायज है। तो स्पीकर भी तुम्हारा पढ़ो ना पढ़ो, वो परेशान था कि मैंने बिल नहीं पढ़ा, तो क्या ये तो बोल रहा है पास है तो ये हो गया। मैंने कहा भाई सब कर सकते हो आप। तो जब इस तरह के फैसले हों तो तारीख के बहरान जन्म लेंगे। हमारी अभी तो अपील है, हम समझते हैं नाकाबिल अमल फैसला हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ये आगे चल के मुल्क में तकसीम पैदा करेगा, सूबों में छोटे सूबों को मजीद एहसास कमतरी का शिकार होंगे। पाकिस्तान की फेडरेशन जिसके लिए यार आपने, मैं फिर कहता हूं आपकी बिल्ली नहीं मरी, हमारी शहादत है, हमारा गड़ी खुदा बख्श भरा हुआ है। हमें ज्यादा फिक्र है इस फेडरेशन की, हमें ज्यादा फिक्र है इस जमहूरियत की, हमें ज्यादा फिक्र है इस मुल्क की, हमें ज्यादा फिक्र है एक नुकसान की। तुम्हारा जाता क्या है? तुम्हारा ना कुछ गया है न कुछ जाएगा। खुदा के वास्ते तारीख को उस बहरान पे, उस बहरानों से दो चार न करो भाई। वो हमारे अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, मर्द उर ने कहा था ना कि यार तुम्हारा क्या है, तुम तो रिटायर हो गए और फिर जिस तरह दूसरे फार्म हाउस खरीद लेते हैं बाहर मुल्क, वहां चले जाओगे। इफ्तिकार चौधरी इधर रहता है? नहीं रहता, वो आता होगा फिर जाता होगा। मुझे तो लंदन में उसका तस्वीर नजर आता है। वो बाबा रहमते जो फंड का पैसा, उसका शादी भी लंदन में बेटी का किया उस पैसे से। तो हमने तो यही रहना है। आप तो रिटायर हो जाओगे, हम लोग तो रिटायर भी नहीं होते। साईं कायम मलीशिया में अभी तक सियासत कर रहा है, तो कोई रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे पास। तो हम लोगों को तो यही रहना है और हम यहां रहेंगे तो हमने भुगतना भी है। आपने रिटायर हो के कहीं और चले जाना है, आपने आना है और चला जाना है। ये ऐसे बीज ना बोके जाएं कि जिसकी फसल कांटों भरी हो, जहरीली हो, आइंदा नस्लें उसको न काट सकें। आप न तकसीम करें सूबों को, न तकसीम करें उनके मैंडेट को, न तकसीम करें उनकी मर्जी को। पाकिस्तान को खुदा के वास्ते एक रहने दे, एक रहने दें, एक रहने दे।